जी हरी जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मेरी भी आ रही होगी जी बिल्कुल कोई? बहुत साफ साफ आ रही है। जी पंडित जी। मगनलाल जी को जोड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आंसू असल में उनको तरीका मालूम नहीं है ना कैसे जोड़ा जाता है, तो उनको वीडियो भेज दिया हूं। हेलो हरी जी। जी हेलो। पंडित जी। जी पंडित जी। वो जुड़ जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं, समय से ही शुरू होना ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। और हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश यही करूँगा। और पिछले 2 सप्ताह हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि अपने बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है और खूबी की बात ये है कि हमारे पास वेद है, दुनिया के और किसी मत मज़हब संप्रदाय वालों के पास नहीं है। और हमारे पास वेद होने के बावजूद भी हम लोग ना मालूम किस ख़्याल में रह रहे हैं, किस ख़्याल में अपना समय अतिबाहित कर रहे हैं कि हमें सबको आगे जाना चाहिए था, अब सबसे पीछे हम धकेले गए हैं। और जो लवेद वाले हैं, जो वेद को जानते ही नहीं है, वेद को सही ढंग से देखा भी नहीं है, ऐसे लोग ही मार्केट में छाए हुए हैं। और हम लोगों का काम बहुत धीमी गति से है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम अपनी बातों को औरों तक जहाँ तक हो सके लोगों के दिल और दिमाग में भरें। और ऋषि मुनियों की, जबकि ये बात ना आपकी अपनी है और ना मेरी निजी है, ये बात बिल्कुल। हाँ ऋषियों की है। ऋषियों ने हमें बताया है वेदों के तरफ लौटो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग वेदों के तरफ लौटने के बजाय कोई गीता के तरफ लौटे हैं, कोई रामायण के तरफ लौटे हैं, कोई रामचरितमानस के तरफ लौटे हैं, कोई कहीं लौटे हैं, कोई कहीं लौटे हैं। और लौटते लौटते लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई के नजदीक अभी भी नहीं आ पाए। जी और सच्चाई के नजदीक आए बिना मानव जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। मानव जीवन का कल्याण सत्य को धारण करने और असत को छोड़ने में है। जी। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि सत्य क्या है उसको ही लोग जानना नहीं चाहते। तो आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आज इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप, कि हम किस तरीके से सत्य को जानें, सत्य के साथ हमारा संपर्क कैसा बने, सत्य के साथ हमारा ताल्लुक कैसा हो, सत्य को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। जब सत्य ही है, जबकि हमारे योग दर्शन में देखिए वहां पर भी कई जगह सत्य है। ऋषि दयानंद के जी आर्य समाज के नियम में 10 नियम उन्होंने दिया है। उन 10 में से 5 बार सत्य का ही प्रतिपादन हुआ है। जी। तो हमारा काम, सारा काम सत्य से ही चलता है। हम असत से कोसों दूर हैं। तो हम बिल्कुल। असत से कोसों दूर हैं, लेकिन सत्य तो हर कोई चाहते हैं। सत्य कोई नहीं चाहता ऐसी बात नहीं है, हर कोई सत्य चाहते हैं, लेकिन वो सत्य के बारे में उन विचारों को जानकारी नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं जी कि लोग असत के पक्षधर होने के कारण सत्य के नजदीक नहीं आ पाए। और असत के पक्षधर कैसे हैं? ये लोगों ने ये मान लिया है कि अपने को कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है सब परमात्मा ही करेंगे। जी। परमात्मा की मर्जी होगी तो होगी, परमात्मा की मर्जी नहीं है तो नहीं होना है। तो ये बातें जो है वो हमारी नहीं है। जी। ये बातें अन्य समाज और संप्रदाय वालों के हैं। वैदिक सिद्धांत बिल्कुल में परमात्मा की मर्जी की कोई बात नहीं है, परमात्मा की मर्जी होती ही नहीं है। सही। क्योंकि परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है। तो उसकी मर्जी हो
तब बात बनेगी। तो मर्जी तो मानव की है ना, तो मानवकृत कार्य जब परमात्मा का नहीं है तो फिर हम परमात्मा की मर्जी कैसे जोड़ेंगे मानवकृत कार्य के साथ? बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि पंडित जी आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है, परमात्मा की इच्छा हुई तो मिल लेंगे आपसे। अभी मिल लेंगे। अब मानवकृत कार्य परमात्मा का है ही नहीं है, तो जी हम ये कैसे कह दें कि हमें आपसे मिलना है? तो हमें आपसे मिलना है तो हम घर में बैठे बैठे रहेंगे तो मिल पाएंगे, या आपसे जी मिलने के लिए पहले आपका एड्रेस हमारे जेब में होना चाहिए, आप घर पे है या नहीं है उसकी जानकारी होनी चाहिए, आप उस समय जी, रहेंगे कि नहीं वो भी जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं आपके पास पहुंच सकता हूं। सही बात है। अब इन छोटी सी बातों को भी लोग परमात्मा पर छोड़ देते हैं, और बिल्कुल, परमात्मा को घसीट लाते हैं कि परमात्मा की इच्छा हुई, उसकी मर्जी हुई तो होगी, उसकी मर्जी नहीं है, परमात्मा की मर्जी के साथ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो इच्छा आदि गुणों से रहित है। बिल्कुल। तो नहीं जुड़ पाए। तो मैं गुजारिश तो मगर लाल जी से ही करना था कि वही शुरू करते पहले, फिर हम लोग दो चार बात उनके साथ साथ जोड़ देते उनके लाइन पे। हाँ, पर मगनलाल जी अभी तक नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, पता नहीं क्या कारण है। क्या कारण है? राम गुरु जी जी। हरिओम भैया जुड़े हैं, हरिओम भैया को ये हमारे भाई साहब लिखे हैं भोलू शर्मा जी कि ईश्वर की उपासना कैसी करें। तो ईश्वर की उपासना कैसी करने से पहले ईश्वर की उपासना क्या है उसको जानना पड़ेगा, उसको जाने बिना उसकी उपासना कैसे करेंगे आप? तो ईश्वर की उपासना है परमात्मा के गुणगान गाना, परमात्मा की प्रशंसा करना ही परमात्मा की उपासना है। बिल्कुल। लेकिन हम मानव हो करके भी परमात्मा की उपासना को जानते ही नहीं है, परमात्मा की उपासना करना नहीं चाहते, हमारे पास समय ही नहीं है। और हम जिस दुनियादारी में हम अपना काम कर रहे हैं वो काम घर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। और अपने लिए जो काम है उसी से हम लोग उदासीन हैं, उसी से हम जी। पंडित जी, भोलू शर्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं दृष्टि बाधित भी हूँ। ओ, तो इनका पूछने का मेरे हिसाब से जो कारण रहा होगा वो यही कि उपासना में क्या जो है करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रीमान भोलू शर्मा जी, सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि जिस परम पिता परमात्मा का हम चिंतन मनन करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव का, उनके स्वरूप का, वो यही है कि परमात्मा का जो भी स्वरूप है उसका चिंतन मनन करना। वेद मंत्रों द्वारा, जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र में भी क्या है, परमात्मा के पहले गुण बताए जा रहे हैं कि परमात्मा प्राण स्वरूप है, सुखों को देने वाला है, दुखों का दूर करने वाला है, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है। तो ये केवल एक बार कहने मात्र से नहीं होगा, इस पर चिंतन करना पड़ता है। और चिंतन करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि आप सीधा बैठ करके जो है सुख आसन में बैठ करके अपनी आंखें बंद करके उस प्रभु के नाम का चिंतन मनन करें, तो वह चिंतन मनन हमारे लिए परमात्मा की उपासना हो जाएगी। और वैसे भी उपासना का अर्थ ही होता है उप आसन, अर्थात पास जाकर के बैठना है किसी के, परमात्मा के। और परमात्मा के पास कैसे जाकर के बैठेंगे, उनके गुणों को देखना, उनके गुणों को समझना, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही उपासना कहलाती है। तो आप अगर दृष्टि बाधित भी हैं तो आपके लिए तो और दूसरों से एक और अच्छा जो है एक बेनिफिट है मेरे हिसाब से, वो ये कि दूसरे जिनकी आंखें होती है ना, वो ज्यादा लोग इधर उधर की बातों में ज्यादा फंसते हैं, आपका ध्यान बहुत अच्छे ढंग से फोकस हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आपके जो है द्वारा गुण भी है, इसको आप पॉजिटिवली समझ सकते हैं। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि परमात्मा को पहले हमें समझना है, उनके गुण कर्म स्वभाव को जानना है,
तो वो हम कर सकते हैं। इस विषय में महर्षि दयानंद द्वारा, सरस्वती जी द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश है उसका पहला समलास विशेष करके इस विषय में बहुत परमात्मा के स्वरूप को समझाता है। परमात्मा क्या है, परमात्मा के नाम क्या है, उन नामों का अर्थ क्या है, आदि आदि बहुत विशेष रूप से समझाया गया है। जी पंडित जी, तो आपने मुझे वेद के विषय पर बात रखने के लिए कहा था, क्या मैं आरंभ करूं? जी बिल्कुल आरंभ करिए। पहले तो जैसे कि आपने बात रखी कि भाई दुख की बात ये है कि हम जो है मतलब अपने ही धर्म से अनभिज्ञ है, न हमें वेदों के बारे में, वेदों के विषय में पता है, न शास्त्रों के विषय में पता है। पिछली बार भी मैंने जैसे निवेदन किया था कि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम संसार की उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो संसार मानवता को जागृत करती है। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म, ये शब्द, हाँ, ये शब्द आते हैं वेद के, और इसमें विशेष करके ये कथन किया गया है कि हम तो मनुष्य बने ही, मानव तो बने ही, परंतु हम ऐसी संतान को उत्पन्न करें जो देव मार्ग पर, जो देवों विद्वानों के मार्ग पर चल पाए। हाँ, तो इसीलिए संतान के, इसीलिए आर्य जी संतान के लिए तो परमात्मा का उपदेश है, संतान है, हमें प्रजा चाहिए, प्रजा चाहिए, बिल्कुल। और फिर उसके लिए संस्कार देखिए, अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो विवाह संस्कार तो है ही, उसके बाद गर्भाधान संस्कार भी नियमित रूप से, और वो भी गुणों का चिंतन करते हुए फिर जी। उसके बाद जैसे ही गर्भ रह जाता है तो फिर उसके बाद सीमंतोनयन और उपनयन, सीमंतोनयन और पुंसन संस्कार, दोनों संस्कार इसीलिए किए जाते हैं कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, माता पिता द्वारा अच्छे संस्कार उस पर पड़े। माता पिता को कैसे व्यवहार करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, आदि आदि, इस विषय पर ये बात कही जाती है। तो देखिए हमारे शास्त्रों द्वारा इतना बड़ा साइंटिफिक वे से जीवन जीने के लिए एक रास्ता दिखाया गया है, पर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो रास्ता हमें पता ही नहीं, और हमारे लोग दूसरी जगह पर खोज रहे हैं। और फिर आपने एक बात रखी कि जो नहीं जानते हैं वेद के बारे में वो आकर के अपनी बातें बताते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप उसका छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। मैं अभी नीरज अत्री जी की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई। जो हमारे सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें एक मैंने भी देखा कुछ कक्षाओं में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका एक छोटा सा भारत की खोज नाम से एक छोटी सी पुस्तक बच्चों को पढ़ाई जाती है। उसमें ये बताया गया कि जो ऋग्वेद आदि हैं ये गडरियों के गीत हैं, और इसमें वेदों में इंद्र को सबसे बड़ा माना गया है। इंद्र एक राजा है जिसके बहुत सारे देवता नौकर टाइप के हैं। इंद्र को जब भी कुछ खतरा होता है तो वो दूसरों से बलि मांगता रहता है, और दूसरे देवता उसको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। वो कभी कभी मांस की बलि भी देते हैं, आदि आदि। बड़ी बात ये कि इतनी बात लिखी गई, और वो भी वेद के नाम से। तो अत्री जी बता रहे थे कि मैंने जो है, नीरज जी कह रहे थे कि मैंने आरटीआई की लिखी। भाई आपने ये इतना बड़ा ज्ञान जो लिया है, इसका सोर्स क्या है, इसके संदर्भ क्या है? तो उन्होंने जो जवाब दिया सामने वालों ने, यानी कि एजुकेशन सेंटर से जो जवाब आया वो ये आया कि ये यहाँ लिखा गया, परंतु ये पता नहीं कि कहाँ से सोर्स लिया गया है। अब देखिए भारत देश, उस भारत देश में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वो है सनातन धर्म से जुड़ी हुई, और उनके जो वेद हैं उनके विषय में एक गलत बात लिखी हुई, न तो हिंदुओं को पता है, और बड़ी बात यह है कि वो हिंदू बड़े ही शौक से अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं, कुछ भी पता नहीं कि इसमें गलत है या सही क्या है। तो ये तो पढ़ने आर्य जी, पढ़ाने की बात जहाँ तक है, वो तो स्कूल के सिलेबस हैं, तो सिलेबस के अनुसार उन्होंने जो किया वो तो उसमें हम आपत्ति नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात ये जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, नहीं वही पढ़ाई जाती है ना सिलेबस में, वही तो पढ़ाई जा रही है भारत की खोज। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारा कर्तव्य, विशेष करके पहले तो पेरेंट्स का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, ये तो ध्यान दें।
परंतु क्योंकि माता पिता बहुत आजकल विरक्त बन गए हैं बच्चों से, एक प्रकार से वैराग्य ले लिया है उन्होंने संतान से, क्योंकि उनको पता है स्कूल को जा रहे हैं और शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई और है, हो गया काम उनका। बस बच्चा अच्छी मार्क्स लेकर के आएगा, प्रतिशत अच्छा होगा और पास हो गया तो हमारे लिए। तो ये एक बहुत दुखद बात है। आज देखिए किसी भी दूसरे मजहब की कोई भी किताब, उस किताब को केवल इतना कहा ले दिया जाए कि भाई इस किताब में इतनी वर्सेस नहीं, इतनी कम वर्सेस है, तो उस पर झगड़ा हो जाता है। भाई आप कौन कहने वाले होते हैं, वो इतनी बार कह देते हैं। परंतु हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। परंतु और उससे भी ज्यादा कम लोगों को पता है कि वेद की टोटल वर्सेस यानी कि मंत्र कितने हैं, ये भी पता नहीं है। और बड़ी दुख की बात है कि वो जब पता नहीं है तो अब आप जैसे कह रहे हैं, देखिए हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा काम किया। अब महाराज मनु ने, जो ऋषि जिसको महर्षि कह रहे हैं, उन्होंने बड़े डंके की चोट पर कहा वेदो ही अखिलो धर्म मूलम। जो वेद है वो हमारे धर्म का मूल है, और जिस वेद को मूल माना गया हो उस वेद से हमें अनभिज्ञ हैं। फिर भी हम कहते हैं हम धर्म, हिंदू धर्म वाले हैं, हम सनातन धर्म वाले हैं, हम वैदिक धर्म वाले हैं। हमें मतलब एक हम नारा लगाना चाहते हैं, जी जी, जय श्री राम का नारा तो लगाएंगे, परंतु श्री रामचंद्र जी द्वारा मर्यादा का जो पालन किया गया उस मर्यादा को हम नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। श्री कृष्ण जी द्वारा श्री कृष्ण जी की जय हो नाच के डांस करके हम नारा लगा देंगे, परंतु श्री कृष्ण जी का जो जीवन था कितना योग युक्त था, ये हम उस पर को देखना नहीं चाहेंगे। और नहीं, वो तो बातें ये तो और उनको नचनिया बना दिया, मनिहारी बना दिया, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा दिया, ये तो और क्या नहीं किया। एक हमारे मित्र पंडित जी थे अपने पाकिस्तान से, तो वो हमसे एक सवाल पूछ रहे थे कि भारत में श्री कृष्ण जी के नाम पर इतने सीरियल बन रहे हैं और जिसमें पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो कोई इन पर पकड़ नहीं होती क्या, क्या कोई इनको रोकता नहीं क्या? तो मैंने कहा भाई यहाँ सेक्युलर है और कोई भी लोग इस विषय पर विचार करते ही नहीं है, जो चलाया जा रहा है वाह वाह करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे महापुरुषों के जीवन को बिगाड़ लिया गया। परंतु अब जैसे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भगवत गीता का प्रचार तो हो रहा है, परंतु दुख की बात यह है पंडित जी, भगवत गीता में क्या कहा गया है ये पता उन लोगों को भी नहीं है भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं। जी जी, उनको भी जानकारी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने इसलिए कहा था दूसरे अध्याय में, यद यज आचरते श्रेष्ठ तदेव तरो जनः, कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं आम जन सामान्य भी उसी को ही फॉलो करते हैं, उसी का ही अनुकरण करते हैं। परंतु आज आप देखिए श्री कृष्ण जी के जीवन पर कौन चल रहा है, कोई भी नहीं। सारे लगभग हिंदू मांसाहार का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, कि जबकि वही श्री कृष्ण जी योग युक्त होकर के अपने जीवन को पवित्र बनाने की बात कह रहे हैं। जी, तो ये बहुत विचारणीय विषय है। जी मगनलाल जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते जी। जी नमस्ते नमस्ते। आप लेट हो गए। जी 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 जी, मेरे पास लिंक लेट पहुंचा है। नहीं, लिंक तो पहुंचा, आपको जुड़ना नहीं आया इसलिए। ठीक ठीक, उसमें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जी जी जी, इसको फारसी में बताया जाता देर आयद दुरुस्त आयद। ठीक। तो पंडित जी मगनलाल जी से आप आरंभ कीजिए, तो फिर हम अपनी बातें रखते हैं बीच में। हम लोग चर्चा कर रहे थे आर्य जी जी कि हमारे पास वेद है जो किसी और मत मजहब वालों के पास नहीं है। तो दुर्भाग्य ये है कि हम लोग वेद से दूर हैं, जी, वेद को अपने जीवन में उतारे नहीं। तो ये अभी राज आर्य जी एक किस्सा सुना रहे थे, वो दूसरे किसी का एक चैनल में वो बताया जा रहा था, वही बताया इन्होंने कि बच्चों के किताब में पढ़ाई जा रही है वेद के बारे में, कि वेद के बारे में अनर्गल पढ़ाई किया जा रहा है, और वेद को तो गडरियों का गीत बोला है। ठीक बात है। हाँ, तो चलिए आप शुरू करिए अपना। आपसे विनती है कि आप वेद गडरियों का है कि मनुष्य का है, उसका निर्णय कौन करे?
ये तो कौवा कान ले गया वाली बात हो रही है ना। जी 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 डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया तो वह उसे ही वो ब्रह्मा वाक्य हो गया। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपके जो सब्सक्राइबर है और आपके साथ में जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जी हाँ जी। उन सब लोगों को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आज आप कुछ 37-38 वर्षों से जी विपरीत परिस्थितियों में भी वैदिक धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं। जी जी। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जिसका जिसका जितना जितना सामर्थ्य हो उतना उतना यथासंभव आपको सहयोग करें। धन्यवाद आपको। बस वो तो है ही, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगर लोगों के सहयोग न हुए होते तो मैं तो बैठ जाता अब तक। जी 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 जी। तो यहाँ पे आपका कुछ 10-15 दिन से सुदर्शन चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है। जी जी। मतलब कुछ आयातों के ऊपर आपत्ति है डॉक्टर वसीम रिजवी जी को। तो उस विषय पे अनेक मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, इमाम आदि आ रहे हैं और सब अपने अपनी बात रख रहे हैं कि आपकी समझ में फर्क है। ये आयतों का तर्जुमा गलत ढंग से पेश किया गया है, ऐसा वो लोग का कहना है। तो अब वो कह रहे हैं वो ठीक है कि वसीम जी कह रहे हैं वो ठीक है, तो ठीक गलत का पैमाना क्या? अभी उसका निष्कर्ष नहीं आया है, आ जाएगा सामने। नहीं वो ठीक बात है, लेकिन सामान्य जन कैसे समझे कि ये ठीक है या गलत है? मगनलाल जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना पक्ष पहले क्लियर समझना चाहिए। हमारे जी जी जी, शास्त्र हमारा पक्ष के हमारे जी शास्त्र जी जी हमें सत्य अस्त्य का क्या निर्णय देते हैं, वो हमें किस प्रकार से समझाते हैं या हमारे लिए क्या गाइड देते हैं, वो हमें जी समझना जी जी चाहिए। और विशेष जी। करके तो पंडित जी ने आज का विषय जो रखा है ना, वो यही है। तो आप दर्शनों का बहुत अध्ययन करते रहते हैं, तो जी कृपया जी हम ये चाहेंगे कि आज उस दर्शनों के अध्ययन से हमें भी लाभान्वित कीजिए। आप आपका जो अनुभव नहीं है, आपका जो स्वाध्याय है, उसमें उससे आज हम लाभान्वित होना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग को तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, आपके तो शिष्य समान हूँ मैं। नहीं श्रीमान जी, आपने जो पढ़ा है, जो किया है, वो रखे ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, जी ये जी 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 हाँ बिल्कुल उनको रखना चाहिए और ये हमारे लिए कोई बहुत नहीं, अभी प्रेरणाजनक होगा। प्रश्न का समय आएगा तो जी जी जी। तो अभी सत्य को जानने के लिए तो महर्षि देव दयानंद ने जी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ही प्रतिपादन किया है जी कि जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तो वहां पे तो मुख्य रूप से तो हम देखेंगे ना कि जो वस्तु हो चाहे विषय हो, हम जिस भाव पदार्थ को जानना चाहते हैं, जी तो सबसे पहले तो सत्य को कैसा जाने। जी जैसे कि हम लोक में कोई भी मत पंथ संप्रदाय के विद्वानों में प्राय यह सुनते हैं कि सत्य का ग्रहण करें और असत्य का त्याग करें। क्या करें जी। तो सर्वप्रथम तो प्रश्न यही होगा ना कि सत्य कहे किसे? बिल्कुल सही बात है। हमारी चर्चा भी इसी पे ही है। जी जी। जब हमारे समक्ष सत्य की कुछ परिपाटी अर्थात परिभाषा कुछ होगी तो हम सत्य असत्य का निर्णय सहजता से कर सकते हैं। जी बिल्कुल और जो सत्य होगा उनका स्वीकार करेंगे और असत्य का परित्याग करेंगे। जी अर्थात अर्थात सत्य की परिभाषा हमारे समक्ष होगी तो
तो उनके आधार पर हम किसी वस्तु विषय का सत्य असत्य का निर्णय कर पाएंगे। तो उसके लिए सत्य प्रकाश की भूमिका में महर्षि देव दयानंद लिखते हैं जी कि मैं अपना ग्रंथ लिखने से पहले, अर्थात वो अपना प्रयोजन बता रहे हैं कि मैं ये क्यों जी लिख रहा हूं। सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरा प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। तो अर्थ का अर्थ वहां पे हमें क्या लेना चाहिए? जी तो वहां अर्थ का अर्थ होता है ईश्वर, जीव, प्रकृति, अर्थात अर्थात द्रव्य, गुण और कर्म। जी तो वहां पे बताते हैं कि अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, अर्थात सत्य अर्थ का प्रकाश मैंने समझा है। जी अर्थात वह सत्य नहीं कहलाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता है। सही। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि महर्षि का यह तात्पर्य कि जैसा से क्या तात्पर्य, मतलब कि जैसा जानना, मानना, तो जैसा से महर्षि क्या कहना चाहते हैं, मतलब उसका तात्पर्य क्या है? तो वो स्वयं वहां भूमिका में ही बताते हैं कि किसी भी वक्ता का वाक्यार्थ में 4 कारण होता है, जैसे जी आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। तो हमको यह तात्पर्य समझना है कि जैसा का ऋषि का तात्पर्य किससे है। तो जैसे से वो वस्तु, पदार्थ, विषय उसको ले रहे हैं और उसमें उसके गुण कर्म स्वभाव से युक्त जो वस्तु हो उसे उस गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार ही जानना। तत्पश्चात उस वस्तु को तद अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करना, यह सत्य है, अर्थात वो धर्म है, अर्थात वो न्याय है, अर्थात वो उचित है। और उससे विपरीत व्यवहार करना अर्थात उस जो गुण कर्म स्वभाव को जिस वस्तु का हमने जाना उससे यदि हम विपरीत व्यवहार करते हैं तो असत्य है, अधर्म है, अन्याय है, अनुचित है। तो यहाँ एक शब्द आया कि यथार्थ जानना, मतलब कि जो वस्तु है उसको यथार्थ स्वरूप में जानना। तो फिर वहां पे भी प्रश्न उठेगा कि यथार्थ से वो किसको संकेत कर रहे हैं। तो यथार्थ का तात्पर्य वो कि जैसा है वैसा, तो जैसा तो कैसा, तो जो गुण कर्म स्वभाव से युक्त है। तो अब हमारे सब सत्य की परिभाषा तो आई कि जो वस्तु जैसी है वैसी जानो। तो जैसी तो मतलब गुण कर्म स्वभाव से जैसी है वैसी उसको जानो, वैसा उसको मानो, वैसा उसको लिखो और वैसा उसके साथ व्यवहार करो। तो संसार में सब अब हमारी समझ सत्य की परिभाषा तो आई, पर अब उसका हम व्यवहार कहाँ करें? तो वैसे तो व्यवहार पग पग पे उसका कदम कदम पर उसका व्यवहार करना पड़ता है हमें। फिर भी हम जब देखें लोक में संसार के हिसाब से, तो संसार में सबसे अधिक टकराव किस विषय में है? अर्थात लड़ाई झगड़ा प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में। तो उनका उत्तर यह है कि परोक्ष में।
क्योंकि प्रत्येक विषय का तो समाधान हो जाता है, परंतु जो प्रत्येक बाह्य विषयों अर्थात बाह्य इंद्रियों का विषय है उनका समाधान करना उतना जटिल नहीं है, अपितु जो अतीन्द्रिय विषय है, जो बाह्य इंद्रियों का विषय ही नहीं, वो परोक्ष विषय का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता, उसमें टकराव होता है। बिल्कुल। उसमें भी संसार में ईश्वर को लेकर सबसे अधिक टकराव। जैसे कोई मत वाला कहेगा कि हमारा ईश्वर ठीक है, दूसरा कोई पंथ संप्रदाय वाला कहेगा कि हमारा ईश्वर ठीक है, तो यह सब स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो जो मत पथ संप्रदाय वाले अपनी अपनी मान्यता से ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं वह तो भिन्न भिन्न है। इससे क्या प्रतीत होता है कि ये एक को तो नहीं मान रहे, अनेक को मान। यदि समानता होती तो प्रतीत होता है कि एक है, तो सभी मत पथ संप्रदाय वालों का भिन्न भिन्न वर्णन होने से ये सीधा प्रतीत होता है कि ये लोग अनेक को मान रहे हैं, एक को तो नहीं मान। तो अब यह विषय इंद्रिय प्रत्यक्ष का तो है ही नहीं, तो अब क्या करें? हम भी लड़ाई झगड़ा करें अथवा बुद्धिमत्ता से समझने का प्रयत्न करें? तो बुद्धिमत्ता और मानवता उसी में है कि जो चिंतन मनन करके बुद्धि पूर्वक कार्य करे जी। तो सत्य असत्य को समझने के लिए अर्थात सत्य असत्य के निर्णय करने के लिए महर्षि देव दयानंद ने हमें 5 प्रकार की कसौटियां बताई है। जी। उस कसौटी पर वस्तु विषय को कसने देखने पर जो उसमें खरा उतरता है वो ग्राह्य और जो नहीं उतरता है वो त्याज्य है। तो महर्षि देव दयानंद ने सबसे पहले जो कसौटी बताई वो वह है कि जो जो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार तथा वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उससे विपरीत हो वह असत्य। तो प्रश्न तो यहाँ पे भी उठेगा कि वेद को क्यों, कुरान पुराण बाइबल इत्यादि को क्यों नहीं? तो जो वेद में प्रतिपादित हुआ है वो सृष्टि में भी दिख रहा है, इसके लिए हम वेद को ग्राह्य मानते हैं। दूसरी कसौटी है कि जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह सत्य और जो जो विरुद्ध हो वो सब असत्य। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से बालक उत्पन्न हुआ, यह कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से असत्य है। जैसे बाइबल में आया, मरियम ने बहुत जगह है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तीसरी कसौटी है आप्तजनों का, अर्थात आप्तजन कौन? तो कि जो धार्मिक है, जो विद्वान है, जो सत्यवादी है, जो निष्कपटी है, जिसके संग से जिसका उपदेश के अनुकूल हो वह ग्राह्य है और जो जो विरुद्ध हो वह त्याज्य है। मतलब जो आप्तजन का उपदेश है वो क्योंकि वो परोपकार के लिए करते, जैसे पंडित जी मानवता के लिए कार्य कर रहे, उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आज 15 दिन से वह अंपायरिंग कर रहे हैं तो उसमें उसका निजी स्वार्थ क्या है? हटावे ना हटावे, रखे ना रखे, उसमें उसका निजी स्वार्थ क्या है? तो जो परोपकारी व्यक्ति है अर्थात जो जिसने सत्य को जाना हुआ है वो व्यक्ति जो उपदेश देता है उसके वचन को हमें ग्रहण करना चाहिए। जिसका वचन परस्पर विरोध हो, लड़ाई झगड़ा कराने वाला हो,
उसको त्याग देना चाहिए। बिल्कुल। चौथी कसौटी है अपनी आत्मा की पवित्रता, जो विद्या के अनुकूल हो, अर्थात जैसा हमें सुख प्रिय और दुख अप्रिय है। जैसे कोई हमें अपशब्द बोलेगा तो हमें दुख होगा, तो वैसा ही हम दूसरे के साथ में समझें कि मैं भी उसको अपशब्द बोलूंगा तो उससे भी दुख होगा। मुझे कोई सुख पहुंचाएगा तो मुझे सुख होगा, वैसा मैं भी दूसरे को सुख पहुंचाऊंगा तो उसको भी सुख होगा। वैसा जानकर हमें व्यवहार करना चाहिए। वैसे हमें सर्वत्र समझ लेना चाहिए कि जैसे मुझे कोई अन्यायपूर्वक दुख देवे तो मैं अप्रसन्न होऊंगा, और न्यायपूर्वक सुख देगा तो मैं भी प्रसन्न होऊंगा। यही व्यवहार में दूसरों के प्रति करूंगा तो वो भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पांचवी और अंतिम कसौटी है 8 प्रमाण, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो ये 5 प्रकार की कसौटी पर कसने से सत्य असत्य का निर्णय हो सकता है। और पुनः एक बार सत्य की स्वयं की परिभाषा यह है कि जो वस्तु विषय जैसा है, अर्थात जिस गुण कर्म स्वभाव से युक्त हो, उसे उसके यथार्थ स्वरूप में जानकर तत्पश्चात तदनुसार व्यवहार करना सत्य है, और उससे विपरीत व्यवहार करना असत्य है। तो हमारी बात यह थी कि संसार में सबसे अधिक विवाद तो ईश्वर को लेकर ही है जी। तो अब हमारे समक्ष आई हुई कसौटी के आधार पर देखें तो जो मत पंथ संप्रदाय में अपनी अपनी जो मान्यता बना रखी है वो ठीक है, अन्यथा नहीं। उस कसौटी पे कस के देखें। सही बात है। हमें किसी वस्तु विषय को जानना हो तो उस दी गई कसौटी के आधार पर देखें कि ईश्वर कौन होगा। जैसे कि हम किसी अपरिचित व्यक्ति अथवा अपरिचित वस्तु को जानना समझना हो तो हमें उसका लक्षण देखना होगा। तो फिर प्रश्न उठेगा कि लक्षण कहे किसे। तो न्याय दर्शन के रचयिता महर्षि गौतम मुनि के भाष्यकार वात्स्ययन मुनि ने लक्षण की परिभाषा बताते हुए कहा है कि तत्रो उदिष्ट से तत्व व्यवच्छेदक को धर्मो लक्षणम, अर्थात उदिष्ट अर्थात जो नाम आपने दिया, जिसका नाम दिया, जिसके तरफ हमने संकेत किया, उस तत्व अर्थात उस वस्तु पदार्थ को जो व्यवच्छेदक अर्थात जो उसको अन्यों से भिन्न करता है, पृथक करता है, उसे वो लक्षण कहा जाएगा। अर्थात जो विशेष धर्म वाला है, जो सामान्य नहीं है, जो अन्य में घटता है वो सामान्य में जाएगा, जो अन्यों के साथ में नहीं है वो विशेष में जाएगा। तो उस हिसाब से अभी हम देखें तो अब हम ईश्वर के लक्षणों को देखें तो लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पुनः लक्षण 2 प्रकार के, एक तटस्थ लक्षण होता है और दूसरा स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण वो होता है जो कार्य को देखकर कर्ता का बोध कराए, और स्वरूप लक्षण वो होता है कि जिसमें उसका गुणों से जाना जाए। तो अब हम ईश्वर के स्वरूप को देखें तो ईश्वर वह है जो सत्यचित आनंद स्वरूप है। तो सत्य तो तीनों है, जो अनादि पदार्थ तीनों है, तीनों का तीनों सत्य है, अर्थात ईश्वर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है। चित्त का अर्थ है या चेतन, चेतन का अर्थ है जानने हारा। तो हम कुछ कुछ जानते हैं, प्रकृति कुछ भी नहीं जानती।
और ईश्वर सर्वज्ञ है। फिर तीसरा हुआ आनंद। तो आनंद हमारे पास तो है नहीं, इसके लिए तो भटक रहे हैं, ये इसलिए तो माथा पच्ची है। प्रकृति तो कुछ को बोध ही नहीं है, तो उसके पास आनंद की कोई बात नहीं है। तो बचा तीसरा ईश्वर। ईश्वर के पास पूर्ण आनंद है। फिर आ रहा है न्यायकारी। तो न्यायकारी वह होता है जो पक्षपात रहित प्रमाणों से कसौटी करके फिर व्यवहार करे, उसका नाम न्याय है। तो वो तो प्रत्येक जीवात्माओं का प्रत्येक साक्षी है, प्रत्येक जीवात्माओं को कर्म को जानने आ रहा है और प्रत्येक जीवात्माओं को बिना पक्षपात के वो न्याय करता है। फिर है दयालु। और न्याय में भी उसकी दया है। वो आगे आगे पाप कर्मों से बचाता है, इसके लिए वो दयालु है। फिर वो इसमें सर्वशक्तिमान है। आर्य जी, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ इसमें जी जी। कि ईश्वर हमारे कर्मों को जानता है, जी। तो हमारे कर्म को करने से जानता है या करने से पहले जानता है? करने पर जानता है। करने से पहले वो क्या कर सकता है वो जानता है, किंतु कब करेगा वो नहीं जानता। इसी उलझन में बहुत लोग फंसे पड़े हैं कि सच्चाई से कोसों दूर होने के कारण सारा दोष ईश्वर पर लगा देते लोग। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम और राज आर्य दोनों यही चर्चा कर रहे थे जी 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 कि अब सारा दोष ईश्वर पर लगा देते हैं और हमें जानकारी होता नहीं है कुछ। सही श्रीमान सही जी, सही सही। श्रीमान जी ऐसा है कि मैं पहले भी जो कह रहा था कि लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को भी मानते हैं, कसम भी उठा लेते हैं हाथ रख करके, जी जी परंतु जी भगवत जी। गीता में कहा क्या गया है ये बता नहीं पाते हैं। सही आजकल सही आप सही लोगों से सही। पूछिए ना, आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ, अरे भाई सत्संग में उसने क्या कहा कि ये याद नहीं है। और हमारी इसी प्रकार की एक, मतलब पूरे हमारे समाज की एक इसी बिल्कुल प्रकार की वृत्ति बन गई है। अब मान जी लीजिए कि लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, यदि लोग यहाँ पर सुन रहे हैं तो उनको ये तक पता नहीं है कि ये जाएंगे ना, ये बिसर जाएगा सब कुछ कि भाई किस जी जी विषय में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। ये बहुत जी ही महत्वपूर्ण। अब देखिए, एक वाक्य बहुत विशेष करके हमारे उसमें लगा होता है, आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते नानृतम। जी ठीक है। जी 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 अब ये जी बहुत सारे लोगों को पता है कि पुलिस के वहां पर ये लिखा हुआ है, मतलब पुलिस विभाग में ये होता है, ठीक है, सुरक्षा विभाग में होता है। पुलिस स्टेशन में या कचहरी में। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल अब ये बिल्कुल। सत्यमेव जयते नानृतम लिखा हुआ है, पहली बात तो इसका अर्थ उनको पता नहीं होता है क्या लिखा है, और जी संस्कृत लोग पढ़े हुए नहीं है तो उनको जानकारी भी नहीं है, बस हाँ आता है, ठीक है। अच्छा, फिर बड़ी बात ये है कि ये किसी उपनिषद का है, हमारे महर्षियों की एक घोषणा है, ये भी किसी को पता नहीं है। अब आप बताइए कि सत्य के बारे में किसी को अगर पता ही नहीं है तो सत्य के प्रति आदमी आकर्षित होगा क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में वही वस्तु ज्यादा बिकती है जिसके गुण हमें अच्छे लगते हो, जो हमें अपने हित के लिए ज्यादा समझ में आ रही हो। जी जी जी। मान लीजिए हमारे बाल झड़ रहे हैं और किसी कंपनी ने ये कह दिया कि भाई ये तो बाल, ये तेल जो हम बना रहे हैं ये तो बाल, झड़े हुए बालों को भी नए उगा देगा, तो हम जल्दी से सोचेंगे नहीं और मार्केट में लेकर के आएंगे, क्योंकि वो हमारे मतलब की बात है। अब यहाँ पर बड़ा पंगा ये है कि आदमी को ये ही पता नहीं है कि सत्य उसके लिए आवश्यक है अथवा नहीं है। इसकी एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं। एक स्थान पर बैठा था, मनुस्मृति का ये श्लोक जो धर्म के लक्षणों की बात आती है, धृत क्षमा दमस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह सत्यम क्रोध वाला जो ये आता है, तो सत्यम शब्द पर जब आया तो वो कह रहा है सत्य का आजकल जमाना ही नहीं है जी। आप मुझे बताइए, सुनिएगा ध्यान से ये बात। और हम अभी जो आप बात कह रहे थे ना, ये बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको थोड़ा और गहराई में ले जाया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो तृतीय समरास में चौथा अंग दिया है, जहां से आप पढ़ रहे थे 1, 2 और 3 और चौथा जो, कि अपने आत्मा की पवित्रता विद्या की अनुकूलता, जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे सर्वत्र समझा लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा।
तो वह भी जी। अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। अब यही बात केवल संस्कृत का एक जो सूत्र आता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। ये जी, हमारे जी। संस्कृत साहित्य में बहुत चला है, पुराणों में भी आता है, जो हितोपदेश में भी आता है, बहुत स्थानों पर आता है। अब इसका जी। मूल देखिए कितना गहरा है कि जो व्यवहार आप अपने प्रतिकूल समझते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो उस जी, जी। व्यवहार को आप किसी के साथ भी दूसरे के साथ भी मत कीजिए। ठीक बात है। तो अभी ये जो धर्म, लोग कहते हैं जी धर्म की तो बात नहीं है, तो कलयुग है जी, ये तो सतयुग का था। मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछता हूं, मैं हमेशा पूछता रहता हूं, अगर कोई ऐसी बात चलती है तो मैं उनको कहता हूं कि आप मुझे ये बताइए। कोई दुकानदार होता है, दुकानदार से पूछता हूं, भाई आप मुझे ये बताइए कि आप कब चाहते हैं कि आपका के पास जो नौकरी करने वाला लड़का है, या जो आपका पार्टनर है, या आपके पास जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो आपसे झूठ बोले? क्या चाहते हैं, वो सही। सत्य बोले या झूठ बोले? सही। तो नहीं नहीं जी, ऐसा कैसे, हम हमेशा चाहते हैं वो ऐसे हो, ईमानदार हो। मैंने कहा अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी संतान आपसे झूठ बोले? नहीं नहीं जी, ऐसा भी नहीं। क्या आप चाहते हैं क्या आपकी पत्नी आपसे झूठ बोले? नहीं नहीं जी, ऐसा भी नहीं। तो फिर आप कह रहे हैं कि सत्य का जमाना नहीं है। अरे भाई, सत्य का ही जमाना है, केवल हमने स्वार्थपूर्ण अंधे होकर के केवल अपना पक्ष देख लिया, परंतु जी, हमारे जी, जी, जी। शास्त्रों ने तो लाखों साल पहले घोषणा कर दी कि जो आपकी आत्मा के अनुकूल हो उसी का ही जी, व्यवहार जी। दूसरों के साथ कीजिए, प्रतिकूल हो उसका मत कीजिए। मत कीजिए, बिल्कुल ठीक यहाँ बात, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर मैं एक वेद मंत्र रखना चाहूंगा पंडित जी। जी हाँ, जी। वेद का स्वाध्याय कम है लोगों के पास, इसलिए ज्यादातर वेद को देखते ही नहीं है, परंतु वेदों में हमें बहुत गहराई के साथ परमात्मा ने जो आज्ञा दी है ना, आप देख करके दंग रह जाएंगे। एक तो विशेष मंत्र बहुत आता है, यज्ञ में भी हम पढ़ते हैं, यजुर्वेद के पहले अध्याय का मंत्र नंबर 5, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात सत्यम मुपैमि। अब अंतिम कड़ी में जो बात कही जा रही है वो यही है कि मैं अनर्थ को छोड़ करके सत्य को ही अपनाऊं। हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसे व्रत धारण करने की शक्ति दीजिए। जी। कितनी गहराई से ये प्रार्थना की जा रही है। अब जब वेद पढ़ेंगे नहीं तो प्रार्थना समझ में कहां से आएगी? और वेद अगर पढ़ भी ले और मंत्रों को हम कंठस्थ कर भी ले तो वही बात है, अर्थ पता नहीं है। आप देखिए, सही। संध्या के मंत्र कंठस्थ हो गए, यज्ञ के मंत्र कंठस्थ हो गए, और फिर भी हमें ये पता नहीं है कि मंत्रों में कहा क्या जा रहा है। अगर हम सही ढंग से जी, जी। जानते तो मैं कहता हूं संसार में केवल एक वैदिक धर्मी ही है ऐसा जो प्रतिदिन परमपिता परमात्मा की उपासना साइंस की विद्या के साथ करता है, विज्ञान के साथ करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऋतंच सत्यंच आविधा तपसोध्य जाए, जब ये हम मंत्र पढ़ते हैं तो सृष्टि कैसे बनती है, परमात्मा किस प्रकार से वो सृष्टि बना रहा है, यह ज्ञान प्रतिदिन हम 2 बार इसी ज्ञान के आधार पर परमात्मा की शक्ति को मान रहे होते हैं। आप किसी से भी बिल्कुल। पूछिए जिसके मंत्र कंठस्थ है, आप पूछिए उनसे, भाई बताइए कोई विज्ञान का मंत्र है वेद का ऐसा कंठस्थ, चाहे उसको कंठस्थ है, पता नहीं, बताएगा ही नहीं कि पता ही नहीं है। सही। प्रतिदिन हवन करेगा, स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र प्रतिदिन पढ़ेगा, और ये भी कहेगा ये नाकः अंतरिक्षो रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रतिदिन पढ़ेगा कि भाई विमान की तरह ये सृष्टियां, ये पृथ्वी सूर्य आदि इस आकाश में स्पेस में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी विज्ञान की बात, और बड़ी बात ये उससे पूछे भाई विज्ञान का कोई मंत्र कंठस्थ है तो वो बता ही नहीं पाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वेद मंत्र तो हमने कंठस्थ कर लिए तो भी कोई लाभ नहीं है तब तक, क्योंकि स्वामी जी ने तो क्लियर कह दिया कि वो गधे के समान है। जी, और जी। ये स्वामी जी का कथन नहीं है, ये वेद का कथन है। वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त में ये बात आती है सही। कि आपने वेद तो कंठस्थ कर लिए परंतु अर्थ पता नहीं है, तो वो तो अंधे और गूंगे के मानित है। वो कुछ बेचारा जानता ही नहीं है, वो तो बस कुछ बोल ही नहीं सकता, उसको क्या पता फिर। फिर भी आर्य जी, यहाँ पे ऐसा हमें जानना समझना चाहिए कि कम से कम स्वाध्याय बना रहे हुए ना। हाँ बिल्कुल। जब ये स्वाध्याय की रुचि कहाँ से बढ़ती है? मान लीजिए, अब जैसे एक तो आजकल एक सिस्टम बन गया है, अगर किसी का विरोध करो तो स्वाध्याय की रुचि बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी आदमी ने, दूसरे मत पंथ वाले ने हमारे सनातन धर्म का कुछ विरोध कर लिया ना,
फिर हमारे कान हाँ खड़े जी। हो जाएंगे और फिर जल्दी कहेंगे कोई ऐसा वीडियो निकाले जो इनके अगेंस्ट है। और ज्यादातर पंडित जी को इसीलिए ही लोग लेकर के आते हैं कि हाँ जी पंडित जी ने इसका विरोध किया है, हाँ यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। तो एक तो स्वाध्याय करने का ये माध्यम बन जाता है। पर हम ये चाहते हैं कि केवल ऐसा नहीं, किसी का स्वाध्याय केवल इसलिए नहीं कि किसी का विरोध करना है, परंतु अपना पक्ष हम समझ पाए, अपने पक्ष को जान पाए। जैसे कि आज सत्य का है ना, मैं आपको सामने एक मंत्र रखता हूँ। ये मंत्र कई बार पढ़ा भी जाता है बहुत स्थानों पर कोई इसको समझ नहीं पाते हैं। आप भी, अगर आपने भी सुना होगा, पंडित जी मैं एक बार पढ़ता हूँ मंत्र। यजुर्वेद के 19वें अध्याय का मंत्र नंबर 77 है। तो मंत्र इस प्रकार से है कि दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्य अनिर्ते प्रजापते हैं। हालांकि आगे दूसरा भी है, परंतु इतना ही अगर हम देख लें कि परम पिता परमात्मा ने, उस प्रजापति ने सत्य और अनिर्त को, यानी कि झूठ और सत्य को, सत्य और असत्य को, दोनों को अलग करके हमें दिखा दिया। जी जी। दृष्टवा रूपे व्याकरोत। आगे उसमें कहा गया है कि अश्रद्धाम अनिर्ते अददाश अश्रद्धाम सत्य प्रजापतेश ऋतेन सत्यम इंद्रयम विपानम शुक्रमंधसः इंद्रस्ये इंद्रिय इदम पयो अमृतम मधु। अब इसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो अर्थ कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि जो प्रजा का रक्षक परमेश्वर यथार्थ अपने सत्य विज्ञान से सत्य और झूठ को निरूपण किए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, उनको ज्ञान दृष्टि से देखकर विविध प्रकार से उपदेश करता है। जो मिथ्या भाषण आदि में अप्रीति को धारण करता और सत्य में प्रीति को धारण कराता है, और जो अधर्म आचरण के निर्वर्तक शुद्धि कराने हारे विविध श्रद्धा रक्षा के साधन सत्य स्वरूप चित्त को, और जो परमेश्वर युक्त धर्म के प्रापक इस अमृत रूप सुखदाता मृत्यु रोग विनारक निवारक मानने योग्य विज्ञान के साधन को धारण करे, वह परमेश्वर सबका उपासनीय देव है। यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बताई गई हैं। एक सत्य को श्रद्धा से जोड़ा गया और असत्य को अश्रद्धा से जोड़ा गया। और यही जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, जो आपने भी पढ़ा, कि जो हमें प्रीति लगे, जिसमें हमें खुशी हो, जो हमें प्रसन्न करता हो, वो सत्य है। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले ही कहा कि क्या हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोले, मेरा बेटा मुझसे झूठ बोले, मेरा भाई मुझसे झूठ बोले? नहीं। तो हम क्या चाहते हैं? सत्य। सत्य में हमारी श्रद्धा है। तो यहां से हमें बता दिया गया जिसमें आपकी श्रद्धा हो वही सत्य है, और जिसमें आपकी अश्रद्धा हो, अरुचि हो, वही मिथ्या है, असत्य है। आर्य जी जो पॉकेट मारता है, पिक पॉकेट करता है जी, वो तो उसी पॉकेट मारी में सफल हो गया तो उसको आनंद मानता है। नहीं, पर उससे पूछिए कि क्या कोई आपकी पॉकेट मारे तो आप स्वीकार करेंगे? तो वो क्या कहेगा? हाँ, पहली बात वही, ये जो ईश्वर विषय ने आपने दिया है, इसी में ही उसका जवाब आ रहा है। बिल्कुल, यही बात है। मैं वही कह रहा हूं ना। देखिए ना, लोग देखते हैं दूसरों के लिए, मतलब हमारा व्यवहार दूसरों से क्या होना चाहिए। तो आजकल के झूठ बोलेंगे तो भाई हम ज्यादा कामयाब होंगे, ज्यादा पैसा आएगा, धंधे में झूठ बोलेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, ऐसा करके। पर उसको थोड़ा ऐसे समझिए, क्योंकि देखिए ना, शास्त्रकार या ऋषियों ने जो कहा कि जो अपने प्रतिकूल आपको लगे उसका व्यवहार दूसरों के साथ मत कीजिए। ऐसा नहीं कहा कि आपको जो अच्छा लगे, जैसे आपने कहा कि चोर को तो अच्छा ये लगेगा कि वो दूसरे की चोरी करके आए, पर क्या वो चाहता है कि उसके घर में चोरी हो? जी। आतंकवादी गोली मारता है, आतंकवादी गोली मारता है तो उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको गोली लगती है तो उसको अच्छा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं आर्य जी आप दोनों को बताऊं जी, आज से लगभग 32 साल पहले जी, तो मैं एक महात्मा को, सन्यासी को रोका था इसी बात के लिए जी, और वो ये कह रहे थे कि समानता चाहिए, सबके साथ समानता, समान व्यवहार। तो मैंने कहा महाराज आप समान सबके साथ चाहते? बोले हाँ।
सबके साथ समान ना होने के कारण ही तो झगड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा कि जब आप समानता चाहते हैं तो आपके पास नौकर क्यों है? सही। जिस कुर्सी में आप बैठते हैं, आप अपने नौकर को उस कुर्सी में बैठने देंगे क्या? जी। अग्निवेश के पसीने छूट गए जवाब देने में। हर विषय में समानता नहीं चलती। बिल्कुल ये अच्छा, फिर दूसरी बात है कि ना आपने मन से बोला ना आपने मन से बोला, दोनों ने वेद का हवाला दिया, वेद का प्रमाण दिया। और उद्देश्य परमात्मा का यही है कि वेद के साथ मानव मात्र का जुड़ाव हो। बिल्कुल सत्य के साथ जुड़े। क्योंकि तो हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्धी कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ यथेमम वाचम कल्याणी है। तो मानव मात्र को, हाँ, मानव मात्र को परमात्मा अपने उपदेश से सराबोर करते हुए सत्य के साथ जुड़ने के लिए ही कह रहे हैं। और अगर ये न होता तो इस वेद मंत्र में जो अभी आपने कहा ना, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः, इसमें आगे कहा गया ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च अरणाय च। जी खोला है इसको, और के जो ब्राह्मण होंगे, जो क्षत्रिय होंगे, जो वैश्य होंगे, चाहे जो शूद्र होंगे, यहाँ तक के जो सेवक होंगे, जो स्त्रियां होंगी, और एक शब्द और आया है पंडित जी, च अरणाय, मतलब जो अरण में रहने वाले, जो जंगल में रहने वाले होंगे, उन सभी के लिए ये वाणी कल्याणी है, ऐसा कह करके बोला। तो दुर्भाग्य तो हम मानव समाज के लिए यही है कि हम लोग जानते नहीं है, और कोई जानकारी दे रहे हैं उसको सुनेंगे भी नहीं, मानते भी नहीं है। मानना तो दूर की बात, ना माने, वो कुछ मानते रहे अपने पास रह के, लेकिन सुन करके भी राजी नहीं। तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, और आज भी हो रहा है मानव समाज में। पंडित जी, एक आदमी गया दवा लेने डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास दवा लेने गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये शरबत, जो उसको खांसी थी, तो कहा कि ये जो शरबत है इसको हिलाना है, हिला करके पीना चाहिए, हिला करके पीना चाहिए। तो वो क्या करता था, प्रतिदिन हिला करके पानी पी लेता था और दवाई नहीं पीता था। 2-3 दिन हुए, डॉक्टर के पास वापस गया और कहा कि जी मैं तो ये जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा, भाई शरबत पिया? कि वो तो आपने कहा था कि हिलाना चाहिए, बस मैंने हिलाता ही था और तो कुछ नहीं। तो हमारे पास भी कुछ इसी प्रकार से है। अब शास्त्रों को हमने अपने जो है बांध दिया किताबों में, और उसको पवित्र मान करके बस ऐसे ही माथा झुकाया, हो गया काम हमारा। और फिर हमारे लिए वो सारा कुछ कर लेंगे, यही हमने मान लिया। अभी देखिए, जैसे हमने अभी मंत्र पढ़ा वेद का, तो इस वेद के मंत्र में परमात्मा ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे दी है समझाने हेतु, और हमने उसको जाना क्या, समझा क्या, पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं। जब तक समझा ही नहीं तो हमारे जीवन में उसके प्रति आएगा कैसे? मगनलाल जी जैसे कह रहे हैं कि रुचि, तो रुचि तो बिल्कुल लोगों में स्वाध्याय की रुचि बढ़ेगी तभी जब हम लोगों को ये बता पाएंगे कि स्वाध्याय कितना अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए। और शास्त्रकारों ने तो कहा है, देखिए जो योग 8 योग के जो अंग है उसमें थे यम और नियम, जो दूसरा आता है नियम में जो आता है 5 जो उसके उपांग है, उसमें आप देखिए कि स्वाध्याय आता है। और शास्त्रकारों का है कि स्वाध्याय में नागा तो करना ही नहीं चाहिए, प्रमाद तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसे कथन शास्त्रों में आते हैं। और वही आदमी योगी कहलाएगा जो इन चीजों का पालन करेगा। अब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा ही नहीं है, पुस्तक लाई घर में रख दी और काम ही नहीं हुआ। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमने प्रचार इसलिए कम होगा क्योंकि हमने पढ़ ही नहीं रहे, लोगों तक वो जानकारी पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इसमें रुचि उत्पन्न करें। अब जैसे रुचि उत्पन्न करेंगे, युवा जुड़ेंगे, युवाओं से कनेक्ट होंगे, तभी जाकर के ये बातें सही ढंग से समझ में आएगी। जी मगनलाल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी हरि जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ हमारे भारतवर्ष में जो हमारे ये धर्म के प्रति और ये पाखंड का जो विस्तार हुआ, उसका मुख्य कारण अनेक है। उसमें का एक कारण स्वाध्याय भी है जी। तो स्वाध्याय का ह्रास होने से पाखंड की वृद्धि हुई,
और धर्म की हानि हुई। बिल्कुल। वाला है ना इसको। यदि ठीक ठीक स्वाध्याय रहता था तो कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता था, विद्वान भी जो बिल्कुल बिल्कुल। विद्वान भी हमें मूर्ख न बनावे, उसकी सावधानी रखनी हमारी जिम्मेदारी है ना। न्याय तो वही बिल्कुल सिखा रहा है, न्याय तो बिल्कुल यही सिखा रहा है कि तुमको कोई ठगे नहीं और तुम दूसरे को ठगने का नहीं। इसीलिए पहले जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी साथ में, चाहे वो बाद में अपने गुण कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण को जाकर के ले, परंतु उसको बिल्कुल। ये पता होता था कि ब्राह्मण सही काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। जी जी ब्राह्मण को पता होता था कि वैश्य अपना कर्तव्य निभा रहा है अथवा नहीं निभा रहा है, जी क्षत्रिय जी अपना जी कर्तव्य निभाया जा रहा है। अब आज हो क्या रहा है, जो क्षत्रिय के जानने वाले वो केवल विद्या पढ़ते, वो उतनी ही उनको पता है। अब पुलिस जी जी वाला जी आकर के अगर हमें कोई उल्टा सीधा बताते, हमें कुछ भी पता नहीं है नियमों का कि किस प्रकार से नियम है अथवा नहीं है, राजनेता सही। बैठा है वो कहता जी तुम क्या जानते, जानते तो हम हैं, इसलिए तुम्हें जी पता जी ही जी नहीं है, हम जो नीति करते हैं वो ही ठीक है। तो यही तो सही कारण है सही। कि हम नहीं जानते। अगर हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति में जो सभी विद्याएं पढ़ाई जाती थी, और उसी का कारण यही होता था कि सभी मनुष्य सभी चीजों को जान पाए और कोई उससे धोखा न कर पाए। सही सही। जी पंडित जी, प्रश्न कोई आया है आपके सामने? हाँ, तो मैं ये वही चाहूँगा कि आप लोगों के उठाए हुए प्रश्न को भी लेंगे, समाधान बताएंगे कि क्या लोग जानना चाहते हैं। जी। वैदिक धर्म की जय। किण्वन्तो विषमार्यम। ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश जरूर पढ़े। आज वैदिक शिक्षा लोग लागू करें। बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा मकसद और उद्देश्य तो यही है कि आज न मालूम कितने चैनल लोग चला रहे हैं, किसी चैनलों में वेद की चर्चा नहीं होती। तो हम तीनों भाइयों ने मन बनाया है आज से 2 सप्ताह पहले कि हम ये क्यों ना करें कि अपनी बातों की जानकारी अपने लोगों को ही तो कराएं। कम से कम दुनिया को तो हम जानकारी दें कि सही क्या और गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो इसी सत्य की चर्चा आज आप लोग सुन पा रहे हैं, वो महज हम तीनों भाइयों की परामर्श, तीनों ने मन बनाया है कि वैदिक ऋषि परंपरा को, ऋषि मान्यता को हम उजागर करने के लिए अपनी नहीं, ऋषियों की बातों को औरों तक पहुंचाए और मानव जीवन को कल्याणमय बनाए। और मानव जीवन का कल्याण इसी में ही है कि सत्य को जानकर उस सत्य पर आचरण करें। अब दुर्भाग्य तो ये हुआ कि सत्य लोग जान रहे हैं लेकिन आचरण नहीं है। तब हम आचरण में नहीं लाएंगे, सत्य को जानने से कुछ फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए वेद में भी आया है, आचारहीना न पुनन्ति वेदः। जिसका आचरण सही नहीं होगा, वेद भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये सूर्य प्रकाश पांडे जी क्या लिख रहे हैं, वेद ही कौन सी किताब लेना सही रहेगा, कृपया प्रकाशक का नाम बताएं और कहाँ मिलेगी वो भी बता दें। आर्य जी बताएं, राज आर्य जी। सबसे पहले तो आप अब तो ऑनलाइन वेद भी पढ़ सकते हैं। वैदिक scriptures.in ये वेबसाइट है, आप इस पर जाइए, चारों वेद आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन पढ़ने के लिए। परंतु हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के घर में वेद की किताब भी होनी चाहिए, पुस्तक भी होनी चाहिए, तो इससे और भी लाभान्वित हों। ये भी हमारे घरों में इस प्रकार का आचरण होना चाहिए। तो उसके लिए आप आजकल ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। vedrishi.com की एक वेबसाइट है जहां से आप बहुत सारी किताबें घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर दे करके मंगवा सकते हैं। वहां पर आपको महर्षि दयानंद सरस्वती कृत भाष्य भी मिल जाएगा और दूसरे विद्वानों के भी भाष्य मिल जाएंगे, वहां से आप मंगवा सकते हैं। तो ये आपके लिए घर बैठे अच्छा साधन है, कहीं पर जाना भी नहीं पड़ेगा और 8-10 दिन में पुस्तक आपके घर पर पहुंच जाएगी।
नहीं, मैं माननीय सूर्य प्रकाश पांडे जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि देखिए, जो रिक्शा चलाने वाला होगा वो मुसलमान, उसके घर में भी कुरान रहेगा, बिल्कुल। और जो ईसाई होगा उसके घर में भी बाइबल रहेगा। तो खैर बाइबल तो फ्री में बांटते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे लोगों के पास हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हम उससे वंचित होते जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे ग्रंथों में थोड़ी मोटी रकम लग जाती है, क्योंकि वो पुस्तक खजाना है, उसको खरीदने में लगभग 5,000 रुपया लगेगा, चारों वेद को लेने में। तो वो सबके पास सामर्थ्य नहीं होते हैं। तो भाई इसमें एक काम और हो सकता है कि एक व्यक्ति मंगवाए और कम से कम अपने घर वालों को उसकी जानकारी कराएं, अड़ोस पड़ोस वालों को जानकारी कराएं। इसी तरीके से औरों के पास भी ये विचार पहुंच जाएंगे। क्या तो ऐसा कोई शेड्यूल बनाए, जब आपका समय हो, जब आप पढ़ने के लिए बैठे, चाहे एक ही मंत्र पढ़े, ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरा वेद पढ़ेंगे, आप एक ही मंत्र पढ़िए और जो आपके मित्र मंडली हैं उन सबको बुला करके ले करके बैठ करके पढ़िए और सब मिल करके उसके ऊपर चिंतन और विचार करिए। ये भी बहुत बड़ा साधन है। बिल्कुल सही। सुपर स्टिकर। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुपर चैट में सहयोग के लिए। पंडित जी, क्या स्वामी श्रद्धानंद जी और बरेलवी नईमुद्दीन, अच्छा, नईमुद्दीन मुरादाबादी के बीच शास्त्रार्थ हुआ था? स्वामी श्रद्धानंद जी कहाँ और कहाँ बरेलवी मुरादाबाद वाले ले आए आप? मुरादाबाद वालों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था ऋषि दयानंद, पंडित लेखराम जी का भी शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन ऋषि दयानंद के सामने कोई टिके नहीं है। पर बरेलवी अकायद वाले उसको भंड मारते हैं। एक वीडियो उन लोगों ने निकाली है कि ऋषि दयानंद भाग गए। ये बिल्कुल कोरा झूठ है। ऐसा ऋषि दयानंद के जीवन में कहीं भी नहीं आया कि ऋषि दयानंद भाग गए शास्त्रार्थ से। ऋषि दयानंद तो और ललकारते थे लोगों को शास्त्रार्थ के लिए आने के लिए। पंडित लेखराम जी का जीवन इसी में ही लगा, और उन्होंने जाते समय ये भी बताया, तकरीर और तहरीर रुकना नहीं चाहिए। तो हमारा ये तीनों का जो प्रयास है, हम तीनों भाइयों का, वो प्रयास भी यही है कि तकरीर और तहरीर लेखनी की भी काम जारी रहे और वक्तित्व कला भी जारी रहे, औरों तक बात पहुंचाए। इसलिए पंडित जी, पंडित जी, ये स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में इन्होंने जो पूछा है, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे अभी लगभग 8-10 दिन हुए हैं। मैं यहाँ गया था अपने मित्र के पास। उनके पास उर्दू की कुछ पुस्तकें थी, स्वामी जगदीश्वरानंद जी के लाइब्रेरी से निकली थी। उनमें से एक पुस्तक उर्दू में ऐसी निकली है जिसमें बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों के साथ स्वामी श्रद्धानंद जी के कुछ जो है रिटन में बातें हुई हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने मुरादाबादी का नाम वहाँ कुछ सुना है, देखा था, पर वो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नईमुद्दीन। तो उसमें कुछ ऐसे शास्त्रार्थ भी थे जो पहले इतिहास में किसी को पता नहीं थे। तो हम इस पर कुछ समय के बाद ये पुस्तक भी हम स्कैन करके जब निकालेंगे और इसको देखेंगे तो इससे भी पता चल जाएगा। ये एक जानकारी हमारे समय में आ सकती है। तो इतिहास है, कुछ चीजें पता हो सकती है, कुछ पता नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो हमारे विद्वानों ने काम तो किया है, इसमें ये कोई संदेह नहीं है। हम लोगों के पास वो काम नहीं है। सारा काम हमारे पुराने विद्वानों के, उर्दू की जो किताबें राज जी हम दोनों चर्चा कर रहे थे, एक लाइब्रेरी में वो गए थे, वहां उन्होंने देखा, क्या क्या देखा वो बता रहे थे मेरे को। उर्दू में बहुत सारा काम हुआ है। उर्दू में उस समय तो उर्दू का काल था, और उसी काल में उर्दू के, अरबी के और फारसी के विद्वान हमारे आर्य समाज में हुआ करते थे। बिल्कुल। लाहौर में जो उपदेशक विद्यालय बनाया गया था, उसमें मौलवी को वेतन दे करके रखा गया था और पढ़ाने के लिए। तो उन सारे विद्वानों में से कई विद्वानों का सानिध्य मैं लाभ किया हूँ, जैसे पंडित शांति प्रकाश जी है, स्वामी दीक्षानंद जी है। हाँ, ऐसे ही
बहुत सारे विद्वानों का सानिध्य में लाभ किया हूँ, और मेरे गुरुजी अमर स्वामी जी वो भी कुरान के अच्छे जानकार थे, उर्दू के फारसी के अच्छे जानकार थे। तो ये काम आर्य समाज का हुआ है, लेकिन आर्य समाज के आज तो बिल्कुल जो लोग अधिकारी बने बैठे हैं वो तो उदासीन है, इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं है, ना वो चाहते हैं, बल्कि वो तो ये समझते हैं कि इस काम को अगर कर दिया जाए तो हमारी कुर्सी पे खतरा हो जाएगा, लोग काम करेंगे, लोगों को जान जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा, बस ये मामला है। बिल्कुल। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। हाँ, सादर धन्यवाद। आपने कंट्रीब्यूशन किया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है नीरज जी। और आपने जो वैदिक संस्कृति को हम तीनों भाइयों के मुखारबिन से विचारों को सुने हैं, आपने समय निकाला है, मैं कल सूचना दिया था, आपने अपना कीमती समय निकाला है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके से निरंतर हम लोग वेद के साथ जोड़ें अपने को, और वेद से दूरी हो जाने के कारण ये सारा आपदा विपत्ति जितने भी हैं वो वेद के छूटने के कारण हुआ है। तो हम लोगों का संपर्क और संबंध वेद से जुड़े, यही प्रयास हम लोगों का है। इसी कारण ये समय इन दोनों विद्वानों का मैं लिया हूँ कि मैं हाथ जोड़ करके विनती किया हूँ कि हम आप लोगों का समय चाहते हैं जिससे कि हम लोगों को वेद के बारे में जानकारी कराएं, और उसी सत्यता के आधार पर आप दोनों विद्वानों के विचार सुने हैं। आप सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रश्नकर्ता को भी धन्यवाद। पंडित जी नमस्ते। मेरे जैसे कुएं में मेढक को बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए गोपाल बाबू, गोपाल माली जी, ऐसा मत कहिए। कुएं के मेढक आप बनना क्यों चाहते हैं? मेरा तो सवाल यही होगा उल्टा आपसे कि कुएं के मेढक आप बनना क्यों चाहते हैं? आपके पास समुद्र है, मैं बोला ना कि जो हमारे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। तो जब हमारे पास समुद्र है, वेद के अथाह सागर हमारे पास है और हम निकल रहे हैं, हाँ आपके पास इतनी बात जरूर है कि आप इससे जानकारी नहीं रखते थे, इसलिए आप अपने को इतना छोटा मत समझिएगा, आप अपने को कुआं के मेढक मत समझिएगा। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि वैदिक परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, वेद के सानिध्य में आइए। जो अनभिज्ञता की बात है, अज्ञानता की बात है, वो झटती चली जाएगी, आप फिर समुद्र में ही आ जाएंगे, उस अथाह ज्ञान सागर में, वेद के ज्ञान सागर में। धन्यवाद। अब्राहिमिक पुस्तकों में मानव कल्याण के लिए कोई विचार नहीं है? मानव कल्याण के लिए विचार है तो वो भी उसी अपने संप्रदाय के लिए है। संप्रदाय से बाहर किसी मतांतर के पास मानव संपूर्ण बनी नव इंसान के लिए कोई विचार नहीं है। सब अपनी अपनी बातों को ही अपना पल्ला भारी करने के लिए, अपने मत पंथ के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने साथ जोड़ा है। कोई ये नहीं कहा कि हमसे अलग भी सत्यता दुनिया के पास है, ये नहीं बोला। सबने बोला के बाद हमारे पास सत्य है। भाई तुम्हारे पास सत्य है तो बाकी सब दुनिया वालों के पास असत्य है क्या? इसलिए अब्राहम हो, इब्राहिम हो, मूसाई हो, दाऊदी हो या ईसाई हो, ये जितने भी हैं सबने अपने लिए कहा है, अपने उपदेश अपने, यानी ईसा मसीह तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पास हमने अपने ऊपर ले लिया है, तुमको पाप लगेगा नहीं। अब बताइए इससे दुनिया वालों को पापी बनाने का आसान तरीका और क्या है? और उसी में ही लोग लगे हुए हैं। इसीलिए ये बात सरासर गलत है। और हमारे दोनों विद्वानों के विचार सुने हैं आप लोग, जो वेद का हवाला देते हुए, वेद का प्रमाण देते हुए मानव कल्याण की बातें क्या क्या हैं, मानव मात्र को इस वेद के साथ जुड़ने के लिए कौन कौन सा उपदेश है, वही सारा उपदेश हमारे दोनों विद्वानों ने आप लोगों के सामने रखे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर मत पंथ वाली कोई बात नहीं है, और ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कुरान के अनुसार अल्लाह जो चाहेंगे होंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह,
वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हमारे वेद में ऐसी कोई बात नहीं है कि परमात्मा जो चाहेंगे वो होंगे, परमात्मा चाहेंगे नहीं। हम और आर्य जी पहले यही सही चर्चा शुरू किए थे। इसलिए कोई भी मत पंथ वाले औरों के लिए नहीं कहेगा, वो अपने लिए कहेगा, अपने उत्थान के लिए कहा है, अपने उत्थान के लिए बताया। सभी विद्वानों को नमस्ते। आचार्य अग्निव्रत नैस्टिक जी की वैदिक रश्मि थ्योरी के बारे में बताएं। तो वैदिक रश्मि थ्योरी के बारे में हम लोग क्या बताएंगे? जब आपको खुद को मालूम है तो आप खुद लिख रहे हैं, तो उनको पढ़िए, उनके नजदीक जाइए, उनके सानिध्य प्राप्त करिए। हम लोग क्या बताएंगे जब आपको खुद को मालूम है? पंडित जी मैं थोड़ा उत्तर दूं इस बात का। बताइए जी हरीश चौहान जी, आप ने जो प्रश्न पूछा है और पंडित जी ने जो बात कही है वो भी बहुत विचारणीय है कि आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में आपको वहीं से ज़्यादा पता चलेगा। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी की ये जो विचारधारा है, जो उन्होंने अपने इस पुस्तक विशेष करके वेदालोक में जो उन्होंने इस मत को रखा है, ये विचारणीय है। इस पर विमर्श करना चाहिए, ये इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। और विशेष करके इस प्रकार के और भी विद्वान हमारे यहाँ पर हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप गुरुदत्त वैद्य जी, उनकी बहुत सारी पुस्तकें वेद और साइंस, विज्ञान और विज्ञान, वेदों में सोम, वेदों में इंद्र, विश्वे देवा, इस प्रकार की जो पुस्तकें, सांख्य दर्शन का उनका पूरा भाष्य, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, जिन्होंने विज्ञान के आधार पर हमारे शास्त्रों की विचारधारा को रखने का प्रयास किया है कंपैरेटिव स्टडी के साथ। हाँ, बहुत विद्वान हमारे हुए हैं, युधिष्ठिर मीमांसक जी हुए हैं, ब्रह्मानंद जिज्ञासु हुए हैं, सारे लोगों ने तो यही काम किया है जो बता रहे आर्य जी। तो इनकी भी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तो बहुत सारी विचारधाराएं हमारे सामने खुल करके आ सकती हैं। और विशेष करके जिन शास्त्रों को पढ़ करके, जिन शास्त्रों के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन भी हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें जो है बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इन शास्त्रों के प्रति और भी अपनी भावनाएं रखी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित विशेष करके ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे भी बहुत ऐसी सूक्ष्म बातें हमें पता चलती हैं, जिनसे इन विषयों को और ज्यादा देखने की, समझने की हमारी जो मति है वो और पुष्ट बनती है। तो मेरा तो बस इतना ही निवेदन है कि हमें अध्ययन और स्वाध्याय, चिंतन और मनन ज्यादा करना चाहिए। जी। हर्ष चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कंट्रीब्यूशन के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप इसके जानकार हैं और अपने आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी से भी संपर्क रखिए और विद्वानों के विचारों को भी पढ़िए। स्वाध्यायशील आप खुद हैं, तभी तो इस पुस्तक के नाम जान पाए आप, वरना इस पुस्तक का नाम कितने लोग जानते हैं। तो परमात्मा आपको और हाँ, परमात्मा आपको और शक्ति दे। हम यही चाहेंगे कि आप स्वाध्यायशील बने, औरों को भी प्रेरित करें सच्चाई को जानने के लिए। हमारा मकसद और उद्देश्य केवल सत्य को जानना होगा, चाहे आपका हो या हम लोगों का हो। कि सत्य को जाने बगैर, सत्य को जाने बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं है। और सत्य के लिए आप लोगों ने सुना है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही ठीक ठीक जानना, मानना और कहना, ये सत्य है। लेकिन मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। ये पत्थर तो पत्थर शुरू से ही है, उसको आप देव मानने। विद्या का लक्षण भी स्वामी जी ने यही किया है ना पंडित जी, कि जो वस्तु जैसी हो उसका वैसा ही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान ही विद्या कहलाता है। बिल्कुल। और जो वस्तु जैसी हो उसका उल्टा ज्ञान अविद्या कहलाता है। तो ये जो विषय है बहुत गहन है, इन पर विचार विमर्श करना चाहिए आदि आदि। बहुत अच्छी बात है जी। आर्य जी कुछ दिखा रहे थे आप लिफाफा में? नहीं, लिफाफा नहीं था जी, ये पुस्तक है वेदालोक। और ये दिखा रहे हैं कि ये मैंने ले रखी है। हाँ। और इस पर चिंतन मनन चल रहा है, तो इनसे हमें इनकी पूछनी चाहिए। पर आर्य जी को मैंने ही जोड़ा है नास्तिक जी के साथ, उनका नंबर मैंने ही दिया था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। विद्वानों के साथ, विद्वानों के टच में, विद्वानों के सानिध्य को प्राप्त करना, ये सभी लोगों के लिए परम कर्तव्य होता है। और क्या सवाल?
पंडित आर्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान के बारे में सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, वो तो कल फिर 8 बजे से 9 बजे तक मैं बताऊंगा। और कल आप लोग जुड़िए सुदर्शन न्यूज चैनल में। कल एक ऐसी बात बताऊंगा कि लपेटे में सारे आ जाएंगे। और आप लोगों ने कल देखा भी, कल दोपहर का था कार्यक्रम हमारा 2 बजे से 3 बजे तक। उसमें तो मुफ्ती गाली गलौज पे उतर आए। यही हमारे आर्य जी, अपने भाई मगनलाल आर्य जी यही कह रहे, जो अपने लिए सही ना लगे। आर्य जी ने भी, राज आर्य ने भी इस पर बल दिया कि जो अपने लिए सही ना लगे, औरों के लिए ऐसी बात अपने जुबान में नहीं लाना। अब वो गाली दिया, अब गाली सुनने के लिए तैयार नहीं। देखिए कल बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि गाली खुद दिया पहले मुफ्ती ने, अब वसीम रिजवी ने जब पलट दिया उसको तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई जब तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम गाली दे क्यों रहे हो? तो कल सुदर्शन न्यूज चैनल में इस पर चर्चा करेंगे। कल 8 बजे शाम को आप लोग जरूर उसमें जुटिए, बिंदास बोल में। और सुदर्शन चैनल ही एक ऐसा चैनल है कि इनको राष्ट्रवादी कहें, हिंदूवादी कहें, राष्ट्रभक्त कहें, और मैं तो सिंह गर्जना लिखा हूं कि सिंह गर्जना, सुरेश चौहान के जी के सिंह गर्जना। और ये सिंह गर्जना अन्य चैनलों में नहीं चला सकते लोग, क्योंकि सब सिंह गर्जना, सब सिंह हो नहीं सकते तो गर्जन कैसे करेंगे? इसीलिए इस गर्जन को करने के लिए सिंह बनना पड़ेगा। तो इसके लिए सत्य तब बनेगा ना जिसके अंदर जो गुण होगा वो बाहर निकलेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो समय दिया हुआ था वो बिल्कुल करीब हो रहा है। और मैं आप दोनों विद्वानों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, नमस्ते के साथ, अभिवादन के साथ। और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी मित्र मंडली को मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं और सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए हृदय से नमन करता हूं। और यही हमारी, पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा हमारी सौभाग्य संस्कृति है कि आप हमें योग्य समझते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम लोगों की चर्चा निराली है। ये चर्चा तो कहीं होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये माना है, मैंने ये मन बनाया कि हम अपने लोगों को लेकर के चर्चा करें, अपने पास जितनी जानकारियां उतने औरों को बांटें। मगनलाल जी से भी मैंने यही कहा, मगनलाल जी से मैंने यही कहा। पिछले सप्ताह वो जुड़ नहीं पाए थे, वो किसी और सत्संग में थे। तो उनसे मैं यही कहा कि आपके पास जो जानकारी है वही जानकारी आप औरों को कराइए। यही तो हमारा प्रचार है। हमारा प्रचार का तात्पर्य भी यही है कि हम जितना जाने अपने पास न रखें, अपने पास रखेंगे वो कुंठित हो जाएगी। जी इसलिए हम बांटें। ये तो उदाहरण बहुत सारे लोग देते हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि जिस तालाब से पानी बाहर नहीं निकलता है वो तालाब का पानी गंदा हो जाता है, और जहां से निकासी निकलने का बढ़ने का रास्ता होता है वो स्वच्छ रहता है। इसी तरीके से आप दोनों महानुभावों का, आप दोनों विद्वानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं समय देने के लिए। और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी भाइयों को तहे दिल से नमस्ते करते हुए अब इस कार्यक्रम को यहीं पर ही विराम दे रहे हैं। बहुत सारे सबको नमस्ते, सबको नमस्ते कहिए। भारत माता की जय।